अस्सलाम वालेकुम जी। आज 2 फरवरी है। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। रात को ही शेख रशीद साहब के घर में घुसे हैं, वहाँ ताले तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं और ब्रूटली उनके जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया है, फिर उनको गिरफ़्तार किया है। इसी तरह इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया। अब FIA ने जो अब मुकदमा दर्ज किया और जो FIR सामने आई है, क्योंकि रात को उनको गिरफ़्तार कर लिया है और अब सुबह जो FIR दर्ज हो रही है। पाकिस्तान में अजीब ही एक कानून जी नाफिज हो गया है। समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बनाना रिपब्लिक में भी जो होता है ना, कोई कानून होता है, ये तो बनाना रिपब्लिक से भी पाकिस्तान जो है वो आगे निकल चुका है। बहरहाल अभी फवाद चौधरी साहब को कल जो है वो बेल मिली है और आज 2 बंदे और जो है पकड़ लिए हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब कल बहावलपुर गई हुई थी और जब वो हलफ ले रही थी, उनकी वीडियोस भी आई हैं कि वहाँ एक तो पहले ये कि शादी हॉल्स में जाकर अब जी पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी जमात है, जिनके वज़ीर-ए-आज़म है बाकायदा शहबाज शरीफ साहब, और एक जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ साहब, जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्होंने वापस आना है और फिर जो है वो जलसे करेंगे। और शादी हॉल्स में अब जलसे करने का रिवाज पाकिस्तान में कायम हो गया है और शादी हॉल्स भी पूरे नहीं भर पा रहे। ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। पाकिस्तान में जो पेशावर में जी पिछले 2 दिन पहले धमाका हुआ है, अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका एक बड़ा अहम बयान आया है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये धमाका किसने करवाया? वैसे तो जो कहा गया है कि जी ये TTP के जो खुरासान ग्रुप है उसने ज़िम्मेदारी कबूल किया। अब इसके ऊपर अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो क्या कहते हैं, एक खुद कुछ जैकेट ही पूरी मस्जिद को तबाह कर सकती है। इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे कर सकता है खुद कुछ जैकेट वाला एक खुद कुछ जो बम्बार है? वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब ने कचहरियों में जो है वो क्या कहा जब उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे थे और बाकायदा जब आज पेश किया गया तो उन्होंने वहाँ क्या कहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। पंजाब और KP के जो गवर्नर हजरात साहब हैं, अभी गवर्नर साहब जो KP के हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पंजाब के गवर्नर साहब ने बाकायदा एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को। ये जो इस टाइम इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब और KP के में, इनको बाकायदा जो है वो लेट करने के लिए और अब हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब के गवर्नर ने क्या ख़त लिखा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो FIA ने अभी जो उनकी FIR दी है वो ये है कि जी इन्होंने नफ़रत और इंतशार फैलाने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले जैसे फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जी ये गद्दार हैं, इसी तरह जो PTI की शानदाना गुलजार हैं, बड़ी पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल वुमेन है, वो स्पेशल पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए लाखों डॉलर की जो तनख्वाह है वो बाहर से छोड़कर पाकिस्तान आई और इमरान खान साहब की जमात में शामिल हुई, तो अब उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। इसी तरह फवाद चौधरी साहब को भी इलेक्शन कमीशन ने गद्दार करार दिया और अब जो है इमरान रियाज खान ने जो 2-4 दिन पहले उनकी तकरीर थी, किसी इवेंट में गए हुए थे और जब उन्होंने वो तकरीर की तो उसको देख के लग रहा था कि वो दोबारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो क्या तकरीर थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जी, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से वो मुखातिब थे और कुछ हमारे जो रियासती जो अदारे हैं उनसे वो मुखातिब थे और वो कह रहे थे कि जी हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, हमें मत मारें, हमें मौका दें पाकिस्तान को चलाने का। पिछले 75 साल से आप लोग चला रहे हैं, अब हमें भी आजमा के देखें, हम गद्दारों को आजमा कर देखें। उन्होंने कोई इंतशार नहीं फैलाया, उन्होंने कोई नफ़रत नहीं फैलाई, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं ना, ये बुखला चुके हैं, बुरी तरह बुखला चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रही है कि हमारी सियासत तबाह बर्बाद हो चुकी है। मरीम नवाज शरीफ साहब जो हैं कल वो हलफ ले रही थी बाकायदा बावलपुर में और वो इमरान खान के नारे लगा रही थी जो इमरान खान हलफ लेते रहे हैं। सेम वही स्टाइल, सेम वही बयानिया और सेम वही हलफ जो इमरान खान लेते हैं और बाकायदा कहा कि जी हम फलाही रियासत बनाना चाहते हैं और शादी हॉल में जाकर जो है वो एक वो किया गया और उसमें भी बंदे पूरे नहीं थे। जब मरीम नवाज शरीफ साहब हलफ ले रही थी तो आधे से ज़्यादा शादी हॉल जो था वो खाली था। अब एक शादी हॉल में बड़े से बड़ा भी शादी हॉल हो तो 1000 से 1500 से ज़्यादा बंदा उसमें नहीं आ सकता और वो सारा जो है वो इंडोर था, क्लोज शादी हॉल था। ये भी नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था तो वो भी पूरा भरा हुआ नहीं था। तो बौखलाहट इस वजह से जो है इस तरह इनकी बेताबी जो है वो सामने आ रही है कि समझ नहीं आ रहा। तो अब अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है
अपनी तबाही की जो फ्रस्ट्रेशन है वो अब इस तरह जो है सहाफ़ियों की ज़ुबान बंद करके अपने जो मकरू चेहरे हैं वो आवाम के सामने ला रहे हैं और बाकायदा ये नैरेटिव बना रहे हैं, एक बयानिया बना रहे हैं कि ये जो हमारे अदारे हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इसमें ऐसे हकीकत में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो इस टाइम की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब और ये पूरा एक जो PDM है ये आवाम को उकसा रही है अदारों के खिलाफ जाने के ऊपर। प्रॉपर एक प्रोपेगेंडे के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आप उनका कहने की जी उन्होंने नफरत और इंतशार फैलाया है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह वो भी बाहर आ जाएंगे और हम सब उनके हक़ में आवाज़ उठाएंगे। और अगर कोई ये समझता है ना कि हम लोग चुप हो जाएंगे या ऐसे ज़ुबान बंदी की जाएगी और हमें बोलने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और डराया जाएगा, तो वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग एक ज़ुबान बंद करेंगे तो हज़ारों लाखों लोग जो है वो बोलना शुरू करेंगे। और अब पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कौन कौन क्या क्या करता रहा है पाकिस्तान में। तो आज अगर पाकिस्तान 75 साल भी इस तबाही के ऊपर खड़ा हुआ है तो इसमें किस किस अदारे का, किस किस इंसान का, किस किस जमहूरी अदारे का और किस किस का क्या क्या किरदार था, लोग सब कुछ जो है वो समझ चुके हैं। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, शेख रशीद साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और बाकायदा जो उनके मुकदमा दर्ज किया गया थाना आपारा में इस्लामाबाद में PP के नायब सदर हैं राजा इनायत की मदयत में जी ये दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद साहब ने कहा था कि जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के कत्ल का प्लान बनाया और मेरे पास सबूत हैं, तो वो अब वो सबूत पेश करें क्योंकि मेरे जो कायद हैं जरदारी साहब, उनको और उनकी फ़ैमिली को बड़े थ्रेट्स जो हैं वो मौसूल हो रहे हैं और उनकी जान को ख़तरा है। तो शेख रशीद साहब को इसलिए उन्होंने मुकदमा करवा के गिरफ़्तार करवा दिया है। और शेख रशीद साहब ने बाकायदा इसके ऊपर कहा भी था कि इमरान खान साहब ने बाकायदा ये कहा है कि जी उनको कत्ल करवाने का प्लान जो है वो जरदारी साहब ने बनाया है। उन्होंने इमरान खान की बात को कोट किया था, लेकिन फिर शेख रशीद साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पहले उनकी जो लाल हवेली है उसको राणा सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा जो है वो उसके ऊपर एक प्रॉपर एक प्लान बनाकर जो है उसको ताले लगवाने की कोशिश की, लेकिन फिर अदालत ने खोल दी और कहा कि ये शेख रशीद की मलकियत है। अब शेख रशीद साहब ने जो ये उनका क्लिप आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उन्होंने कहा कि जी अगर यहाँ कोई ब्लॉस्ट होता है या कुछ भी होता है, राणा सनाउल्लाह, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये सब लोग जो हैं मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे। और बिलावल साहब के हवाले से बिल्लो रानी वो कहते हैं बड़ी जो है उन्होंने कुछ पर्सनल बातें की हैं। अब हम वो तो आपके सामने नहीं रखेंगे, ये यूट्यूब के ऊपर भी और वैसे भी अब सोशल मीडिया के ऊपर जो क्लिप जो हैं वो चल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो बहरहाल शेख रशीद साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों से और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इनका वक्त ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तानी अवाम की आंखें जो है वो खुल चुकेंगी। इस तरह के इक़दाम करने से अवाम इनसे और ज़्यादा मुतनफ़र होगी और इससे सिर्फ नफ़रत बढ़ेगी और ये इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारे जो अदारे हैं, हमारी रियासत है, उनको फ़ैसला लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपनी सियासत को बचा रहे हैं, अपने मकरूज चेहरे जो हैं उनको ढांपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम को पता लग चुका है। तो अब हमारी रियासती अदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अब कदम उठाएँ, अब फैसला करें और पाकिस्तान को बचाएँ। और पाकिस्तान को बचाने का और इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ, KP के पुलिस के जवान हैं, उन्होंने कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। अब ये बड़ा अहम नारा है जी जो इस टाइम लगना शुरू हो गया। और KP के पुलिस के जो अहलकार हैं वो ये भी कह रहे थे कि जी लाशों के ऊपर सियासत जो है वो मत करें। और लाशों के ऊपर सियासत किसने करना शुरू की? यही PDM की जमातों ने। इन्होंने कहा कि जी देखें जी धमाका हो गया है, अब इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन को मुलतवी करें। तो इन्होंने बाकायदा ये एक प्रॉपर कैंपेन चलाई। शहबाज शरीफ साहब ने अलग बात की, राणा सनाउल्लाह साहब ने अलग की, मरीम नवाज शरीफ साहब ने अलग की। प्रॉपर एक कैंपेन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कि जी देखें अब तो मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है, सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी है, मैशत तबाह हो चुकी है, कैसे हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इन लोगों ने फिर इन्होंने बाकायदा ये कौन लेकर आया इन लोगों को पाकिस्तान में दोबारा और किसने जाकर जो है इन्हें यहाँ बिठाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ कौन जो है वो मुज़ाकरात कर रहा था। तो बाकायदा एक प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की इस धमाके के बाद। तो अब KP के जो IG पुलिस है मौज़म जहाँ अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि पेशावर पुलिस लाइन खुद को धमाके पर पुलिस जवानों को एहतजाज पर ना उकसाया जाए और ना ही लाशों के ऊपर सियासत की जाए। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं और हम जो है ये ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये भी उनका भी एक बड़ा सख्त बयान और सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो आया है। अब जो मोनस इलाही साहब ने जी ट्वीट किया है बाकायदा वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो गवर्नर पंजाब साहब ने बाकायदा ख़त लिखा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं गवर्नर पंजाब साहब के, उन्होंने कहा कि जी इस टाइम मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, माशी हालात भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इलेक्शन को जो है वो थोड़ा सा मुलतवी किया जाए। और बाकायदा उन्होंने आर्टिकल का जो है वो देकर सारा
और वो कहा है कि जी क्यों ना इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर साहब देखें क्या जवाब देते हैं, लेकिन ये बाकायदा आइन में वाज़ेह लिखा है। एतजाज़ एहसन साहब भी ये कह चुके हैं कि जी अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 लगेगा। और अब गवर्नर KP के साहब जो हैं वो भी इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है और वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को देखें, आप लोगों को असम्बलियाँ तोड़ने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, तो आप थोड़ा सा वेट करें। इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान के माशी हालात और सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है। अभी हमें पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखना है, फिर माशी हालात को देखना है और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और मैंने ये जो तजवीज़ है ये इलेक्शन कमिश्नर साहब को भेज भी दी है। तो गवर्नर KP के साहब भी और गवर्नर पंजाब साहब भी जो है उन्होंने बाकायदा अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है और इलेक्शन को ताख़ीर की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या इलेक्शन ताख़ीर की तरफ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन ताख़ीर की तरफ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ गीदड़ पक्कियाँ हैं। ये सिर्फ इमरान खान को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रेशर जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। इनको बिल्कुल वाज़ेह पता है कि आर्टिकल 6 लग जाएगा। अब आर्टिकल 6 लगाएगा कौन? पाकिस्तान की अदलिया लगाएगी। तो आर्टिकल 6 क्या पहले कभी लगा है पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से? और जिन लोगों के ऊपर लगा है क्या उनके उसके ऊपर अमल दरामद हुई है? तो ये भी दीवाने का ख्वाब ही है वैसे आर्टिकल 6 लगना। और हमारी अदलिया के निज़ाम जो है वो 128वें नंबर के ऊपर इसी वजह से ही है कि यहाँ सिर्फ जो है दिखावे का ही एक निज़ाम है, बाकी तो जो है वो बनाना रिपब्लिक से भी आगे निकल चुका है पाकिस्तान। देखते हैं जी क्या बनता है, लेकिन निज़ाम जो है वो अपनी जंग भरपूर तरीके से लड़ रहा है और निज़ाम के जो सामने खड़ा है वो पाकिस्तान की आवाम है और इमरान खान है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जीतती है या ये निज़ाम जीतता है, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जीतेगी। निज़ाम अपनी मौत मर चुका है। अब इसमें कुछ लोग जो है वो सिर्फ जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इसी तरह हठ धर्मी के ऊपर रहेंगे तो सिर्फ तबाही आएगी और जो है नफ़रत मज़ीद फैलेगी और जो कुछ अभी भी इन लोगों के दिलों में मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। अब अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो पेशावर में धमाका हुआ है, खुद कुछ धमाका और खुद कुछ बम्बार जो है उसने जैकेट पहनी हुई थी, तो उन्होंने कहा है, ये उनका जो है क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो पिछले 20 साल में ना तो कोई खुद कुछ ऐसी जैकेट देखी है और ना ही कोई ऐसा धमाका देखा है कि कोई खुद कुछ बम्बार ने धमाका किया और पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जो है वो ज़मीन बोस हो गई हो। तो मैंने तो ऐसा कोई भी खुद कुछ धमाका नहीं देखा है। इतना बारूद पुलिस लाइन में कहाँ से आया, इसमें कोई शक नहीं है। इतना बारूद पुलिस लाइन में कहाँ से आया, वो बंदा कैसे आया पुलिस लाइन में? वो रेड जोन है, हेड क्वार्टर है पुलिस लाइन का, ये कैसे हो सकता है कि बारूद जो है वो पुलिस लाइन में पहुँच गया हो और फिर बारूद नस्ब भी किया क्या हो? तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी और फिर KP के पुलिस भी कहती है कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। तो ये जिस टाइम की पाकिस्तान की सूरत हाल है, गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, हुकूमत कंप्लीट बौखलाहट का शिकार है और उनको भी निज़ाम गिरता हुआ नज़र आ रहा है और ये निज़ाम अब गिरेगा। पाकिस्तान अब पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से चलेगा। अभी तक के लेते हैं, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।